चरित्र निर्माता होता है। शिक्षक का दिया हुआ ज्ञान न केवल परीक्षा में आपको पास करवाता है बल्कि जीवन की कठिन परीक्षा में भी आपको मार्ग दिखाता है। लेकिन अगर शिक्षक को ही ज्ञान ना हो, सही गलत की समझ ना हो, तो बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज जब ऑनलाइन लर्निंग ने शिक्षा को कारोबार बना दिया है, ऐसे में अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में टीचर बच्चों को कलम छोड़कर AK-47 उठाने की शिक्षा दे रहे हैं कि जिस वजह से आपने जम्मू कश्मीर को ब्लॉक किया है ना, उधर से यहां पर हर युवा कलम छोड़ के AK-47 पकड़ लेगा। क्या ऐसा ही शिक्षित भारत हम आने वाले कल में देखना चाहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। पिछले 20 वर्षों में शिक्षा का बाजारीकरण जिस तरह से हुआ है वो निश्चित ही चिंता का विषय बना है। ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग क्लासेस के जाल में आज का बच्चा जकड़ा हुआ नजर आता है। कोचिंग सेंटर्स के इस मकर जाल ने एक ऐसे माफिया को जन्म दे दिया है जो बच्चों के सपनों से लेकर उनका भविष्य तक खरीदने की ताकत रखता है। स्कूल जो शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे, आज अटेंडेंस पूरी करने की मजबूरी भर बनकर रह गए हैं। आज आप पैसा फेंको और शिक्षा आपके घर तक चलकर आएगी। हमारा समाज इस बदली हुई परिस्थिति से निपटने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि बाजार में एंट्री हुई ऑनलाइन लर्निंग की। मैरिनेशन, बायजूस, अड्डा 247 और खान अकेडमी जैसे वेब पोर्टल्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो आपको घर बैठे देश के बेस्ट स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेहतर शिक्षा देने का दावा करते हैं, और वो भी उनसे कम कीमत पर। जहां एक तरफ दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अच्छे स्कूलों में एडमिशन लेना भी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं रह गया है, वहीं प्राइवेट स्कूलों की आसमान चढ़ती फीस ने अभिभावकों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ऐसे में ऑनलाइन लर्निंग मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए एक वरदान बनकर सामने आई है। बायजूस जैसे कुछ नाम तो इतने बड़े हो गए हैं कि भारत की क्रिकेट टीम तक को स्पॉन्सर कर चुके हैं। लेकिन हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। कुछ की असलियत एकदम से दिख जाती है और कुछ के बारे में समझने में हमें थोड़ा समय लगता है। स्कूल की शिक्षक की भूमिका केवल आपको किताबें पढ़ाने की नहीं होती। मुश्किल परिस्थितियों में आपको सही और गलत का निर्णय करने में, सही मार्ग चुनने में शिक्षक का ज्ञान काम आता है। लेकिन अगर आपके ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ ऐसी शिक्षा दी जा रही हो तो उसका क्या असर पड़ेगा? कुछ तो सोच लो, इतनी उम्र हो गई है, अब तो सोच लीजिए। देश के लिए तो सोच लो। स्टेटमेंट आप ऐसे देते हो, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। यार, देश को जिस तरीके से महात्मा गांधी कह के गए थे कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है, जब तक गांव का विकास नहीं करोगे तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं होने वाला। वैसे ही मोदी जी, इतना जान लो कि अगर देश को नहीं झुकने देना है ना, तो इस युवा को अपने साथ लेकर चलना है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस वजह से आपने जम्मू कश्मीर को ब्लॉक किया है ना, उधर से यहां पर हर युवा कलम छोड़ के AK-47 पकड़ लेगा। सुनते हुए बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कटु सत्य है ये। वो दिन दूर नहीं, जब जब वायलेंस हुआ है, इतिहास उठाकर देख लो, जब जब कोई गलत रास्ते पर चला है तो कहीं ना कहीं उसकी जेब पे चोट हुई है। जब इसके पास कमाने और खाने कोई नहीं होगा इस युवा के हाथ में, इसके माँ बाप किस दिन कब तक इसका साथ देंगे? ये हैं सुप्रसिद्ध ऑनलाइन पोर्टल अनअकैडमी के टीचर वरुण अवस्थी। ये SSC एग्जाम के लिए लोगों को जनरल स्टडीज पढ़ाते हैं। अनअकैडमी की वेबसाइट बता रही है कि ये खुद SSC के टॉप रैंकर रहे हैं और यूपी पुलिस प्रोग्रामर रह चुके हैं। साथ में लिख रहे हैं, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बड़ी शक्ति के साथ साथ बड़ा दायित्व भी आता है। हाँ, वो तो दिख रहा है आपके वीडियो में। अनअकैडमी में इनके 71,000 फॉलोअर्स हैं और पिछले 30 दिन में ही इनका वॉच टाइम 2 मिलियन है। अब ये तो नहीं पता मिनट्स हैं या घंटे, लेकिन इतना पता है कि ये बहुत बड़े छात्रों के वर्ग को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे में अगर युवाओं को ये हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो सोचिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं वो तो ठीक ही है। वो बेसिकली कह रहे हैं कि जब कभी किसी ने हथियार उठाया है तो उसका कारण हमेशा खाली जेब ही है। लेकिन ऐसा होता तो विकास दुबे से लेकर मुख्तार अंसारी तक कोई हथियार नहीं उठाता।
मुल्ला उमर से लेकर उसामा बिन लादेन तक सबके पास काम था, तो उन्होंने क्यों हथियार उठा लिए? और कश्मीर में क्या केवल बेरोजगार ही आतंकवादी हैं? और आप गांधी अंकल को कोट कर रहे हो कि देश की आत्मा गांव में बसती है। आपको एक बात बता दूं, देश की सेना में जितने बच्चे गरीब किसानों के जाते हैं ना, उतने किसी शहर से नहीं जाते, और ना ही आप जैसे ट्यूशन खोर टीचर्स के घरों से जाते हैं। तो इसलिए गांव वालों की देशभक्ति पर संदेह करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। ये जेएनयू वाली आजादी का जहर आप देश भर में फैलाना चाहते हो। आपकी भाषा कन्हैया कुमार की भाषा है, अर्बन नक्सलियों की भाषा है, अलगाववादियों की भाषा है। लेकिन अब आप ये जहर और ज्यादा नहीं फैला सकते। अब सोचने की बात है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि ऑनलाइन लर्निंग के समय में अब शिक्षा भी टीवी चैनल की तरह टीआरपी का खेल बन गई है। पहले समय में एक टीचर कितना भी अच्छा हो, वो दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 ट्यूशन कर लेगा, 4 कोचिंग में पढ़ा लेगा, 100, 200, 400 बच्चों को पढ़ा लेगा। लेकिन अब लाखों और मिलियंस में व्यूज की बात होती है। ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा कंपटीशन, और कंपटीशन को किसी भी हाल में जीतने की होड़। सोच लो, कुछ तो सोच लो, इतनी उम्र हो गई है, अब तो सोच लीजिए, देश के लिए तो सोच लो। स्टेटमेंट आप ऐसे देते हो, देश नहीं झुकने दूंगा। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यही हाल रहा तो जैसे आज न्यूज चैनल्स में हमें गालियां सुनने को मिलने लगी हैं, मुझे कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलने लगे। अब अनअकैडमी कह रहा है कि उन्होंने वरुण पर उचित कार्यवाही की है और वरुण ने माफी मांग ली है। अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या किया जाना चाहिए। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है दिल्ली वालों के नाम। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई देने का वादा आखिरकार पूरा होने जा रहा है। अब हर गली मोहल्ले में ये वाईफाई लगाए जाएंगे और साथ ही पासवर्ड भी लिखा जाएगा। इसको कनेक्ट आपको कुछ इस तरह से करना है। अगर आप भी देश विरोधी लोगों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।